हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में जेएनसी डिजिटल ऑनर जो कॉग्निजेंट का प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने बताया था। उस वीडियो पे मुझे काफ़ी कमेंट सेम टाइप के मिले हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे रीच किया थ्रू द कमेंट सेक्शन, थ्रू लिंक्डइन, और इवन कि मुझे टीम पे भी पिंग किया गया, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही था कि हम लोग कैसे सर्टिफाइड फेज के बाद समझ सकते हैं कि लाइक कितना टाइम लगेगा कि हमारा कंपनसेशन चेंज हो जाए या रोल चेंज हो जाए। तो देखिए बेसिकली क्या है इसमें कि आपका ये जो प्रोग्राम होता है वो 5 फेज में होता है। करंटली ये पीएटी के लिए भी ओपन कर दिया गया है प्रोग्राम। तो पीएटी का थोड़ा टाइमलाइन डिफरेंट है, बट मैं इन जनरल सबको मतलब सबके लिए बता देना चाहता हूँ कि पहला तो होता है अप्लाई फेज, देन क्वालिफाई फेज, देन सर्टिफाई, देन सेलेक्शन एंड देन डिप्लॉयमेंट फेज। So apply phase is like when you applied and you will get the confirmation from the GNC team. Like you have successfully applied and you are eligible for this program. Okay. Then qualified phase are for those जिनका जिन जो सेम बी यूनिट में नहीं है, डिफरेंट बी यूनिट से आते हैं बट उस प्रोग्राम में पार्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक क्वालिफाइंग असेसमेंट एग्ज़ाम देना होगा। उसमें क्वालिफाई अगर वो करते हैं देन आपको वो सर्टिफाइड फेज के लिए एलिजिबल कराएंगे। अगर आप क्वालिफाई फेज में पास नहीं हो पाते तो आप सर्टिफाइड फेज के लिए एलिजिबल नहीं होगा, मतलब आपका जर्नी वहीं पे ख़त्म हो गया। एंड वन मोर सिनेरियो है कम इज लाइक आप सेम बी यूनिट में एंड प्रोग्राम जो कॉग्निजेंट के द्वारा दिया जा रहा है वो भी सेम बी यूनिट के लिए है, तो उसमें आपको क्वालिफाई असेसमेंट पास नहीं करना, वो इसके लिए आप डायरेक्ट सर्टिफाइड फेज में चले जाते हो। सो सर्टिफाई फेज लाइक इट डिपेंड ऑन द प्रोग्राम। वो 8 वीक का भी हो सकता है, 12 वीक का भी हो सकता है। वो आपको बी कॉग्निजेंट के पेज पे जहाँ पे आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए हो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। सर्टिफाई फेज लाइक ये थोड़ा टाइम लगता है। इसमें लॉट्स ऑफ असेसमेंट आपको क्लियर करने पड़ते हैं, लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन होते हैं, हैंड्स ऑन होता है, आपको कुछ सेल्फ प्लेस लर्निंग होता है, वो सारे को क्लियर करना पड़ता है। अब मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों का यही क्यूरी है कि आफ्टर सर्टिफाई फेज मुझे कितने दिन में सिलेक्शन फेज हो जाएगा और मेरा कितने दिन में रोल चेंज हो जाएगा या कंपनसेशन कितने दिन में मिलेगा। तो देखो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सर्टिफाई फेज के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफाई फेज 5 अक्टूबर को कर लिया या 20 अक्टूबर को कर लिया तो within that instantly you will get your compensation should be increased or like your role should get changed। okay, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सर्टिफाई फेज के बाद जब भी हम सर्टिफाई फेज में निकलते हैं उस समय सॉरी सर्टिफाई फेज में क्या होता है कि इसके बाद आपको सिलेक्शन फेज जाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। या तो आपको उस समय आपका बिजनेस यूनिट चेंज हो रहा होगा तो वो उस बिजनेस यूनिट को चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी टीम का है। एंड अगर आपका बिजनेस यूनिट नहीं चेंज होता है तो आपको सिलेक्शन फेज में जाने के लिए इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं, और वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको उस बिजनेस यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स या उस प्रोजेक्ट के टीम लीड्स आपको कॉल करेंगे, आपको इंटरव्यू लेंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो जो आपका जब सिलेक्शन फेज में आप जाओगे तो उनको बताना पड़ेगा कि आप जेंसी प्रोग्राम कुछ किए हो, तो उस हिसाब से वो एक एसओ होता है, सर्विस लाइन ऑर्डर, जिसमें वो मेंशन करेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर जेंसी नेक्स्ट रोल। आफ्टर दैट गेटिंग दैट एसओ एंड गेट डिप्लॉयड इनटू दैट प्रोजेक्ट, यू हैव टू ऑल्सो वेट आफ्टर दैट ऑल्सो, बिकॉज सी देखिए क्या होता है कि सिलेक्शन के बाद डिप्लॉयमेंट फेज में आप सोच रहे होगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा प्रोजेक्ट में डिप्लॉयमेंट हो गया, मेरा कंपनसेशन चेंज हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, जो भी एजेंसी टीम वाले हैं वो बल्क में प्रोसेस करते हैं सारे एसओ को, मतलब वो अपने आप से डिसाइड करते हैं कि एक बार में कितने एसोसिएट्स का एसओ को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वो 500 भी होता है, 1000 भी होता है, आई डोंट नो, लाइक इट डिपेंड इंटरनली। ओके, सो उस जब तक वो फुलफिलमेंट नहीं होगा तब तक आपका डिप्लॉयमेंट फेज के बाद भी आपका कंपनसेशन चेंज नहीं होगा। तो
आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 मंथ आप मैक्सिमम सोच सकते हैं कि आफ्टर डिप्लॉयमेंट आपको वेट करना पड़ सकता है। सो ऐसा नहीं है कि सर्टिफाई फेज के बाद आपका तुरंत सिलेक्शन हो गया और डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू वेट। एंड आप एचआर के टच में जा सकते हैं, जो भी एजेंसी करा रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या इशू है, कितना टाइम लगेगा, तो वो क्लियर कट बताएंगे। बट मैं यही बोलूँगा कि आप सर्टिफाई फेज पे फोकस करो। सर्टिफाई फेज होने के बाद आप वेट करो। इंस्टेंटली कुछ भी चीज़ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यही फ्लो था, मैं जो बताना चाह रहा था। काफ़ी लोगों को डाउट है कितना टाइम लगेगा, क्या है। तो जो ये टाइमलाइन अगर दिया है 1 to 2 वीक्स, 2 to 24 वीक्स, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना दिन में हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट केसेस में मैंने यही देखा है कि समय ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि उन उन जो भी एजेंसी करा रहे हैं उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको सारे बच्चों को देखना रहता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। सो बी पेशेंस फॉर दैट, ओके। यही यही मैं बताना चाह रहा था। सो मैंने इस बार अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे रखा है, आप मुझे वहाँ जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं। और बस थैंक यू बोलना चाहूँगा पिछले वीडियो के सपोर्ट के लिए। थैंक यू।